गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी अभी एसएस की क्लास शुरू कर रहे हैं। और लेकिन क्लास शुरू करने से पहले हम पिछली क्लास के बारे में देखेंगे कि हमने रिवीजन देखेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था विश्व के तापवर्ती कटिबंध। विश्व के तापवर्ती कटिबंध हम इस लेसन में पढ़ेंगे। और पिछले वीक जो हमने पढ़ा था टॉपिक वो था जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करते हैं। वो कारक है भूमध्य रेखा और अक्षांश से दूरी, किसी स्थान की समुद्र के स्तर से ऊंचाई, किसी स्थान की समुद्र से दूरी, किसी स्थान की आर्द्रता और वर्षा, और वहाँ चलने वाली पवनें। ये कुछ ऐसे कारक हैं जो कि किसी भी स्थान के जलवायु को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व के तापवर्ती कटिबंध। तापवर्ती कटिबंध बेटा किसी भी स्थान द्वारा प्राप्त सूर्य के प्रकाश की मात्रा द्वारा निश्चित किए जाते हैं। यानी कि किसी भी स्थान पर सूर्य के का जो प्रकाश है वो किस मात्रा में पहुंच रहा है उस स्थान पर, ये जो सूर्य के प्रकाश की मात्रा है ये उस स्थान का कटिबंध निश्चित करती है। क्योंकि पृथ्वी का आकार जो है वो महत्वपूर्ण है। पृथ्वी का आकार जो है सूर्य की किरणों को तिरछा कर देता है। ये देखिए बेटा, ये तिरछी पड़ रही है ना, जैसे जैसे साइड में जा रही है। यहाँ देखिए इस डायग्राम में, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, यहाँ तिरछी पड़ रही हैं, और यहाँ पर ना के बराबर पड़ेंगी बेटा, बहुत ही ज़्यादा तिरछी पड़ेंगी, बहुत कम रोशनी जो है यहाँ पहुँच पाएंगी। ठीक है, इस तरह से सूर्य की पृथ्वी की आकृति के कारण सूर्य की किरणें जो है वो तिरछी होती जाती हैं पृथ्वी के ध्रुवों की तरफ। तो इस तरह से सूर्य के प्रकाश के पहुँचने की मात्रा को ध्यान में रखते हुए पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध बांटे गए हैं। सबसे पहले है उष्ण कटिबंध प्रदेश, दूसरा है शीत कटिबंधीय प्रदेश, तीसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश। देखिए बच्चों, मैं बोल रही हूँ और आपको इसको डायग्राम पर समझा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो कटिबंध है वो है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध भूमध्य रेखा से लेकर भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें वो सबसे ज़्यादा तिरछी पड़ती, सबसे ज़्यादा सीधी पड़ती हैं। और जो है ये हमारी जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये मकर रेखा है। तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो ये जो येलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये सारा उष्ण कटिबंध है। ठीक है, ये सारे के सारा उष्ण कटिबंध है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ की जलवायु कैसे रहती है। क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ प्रत्यक्ष रूप से पड़ती है, या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सीधी पड़ती है, इसलिए यह स्थान जो है वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। यहाँ वर्ष के भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ की जलवायु जो है वो गर्म होती है। यहाँ की जलवायु सदैव गर्म होती है। अधिक तापमान के कारण यहाँ अत्यधिक वाष्पीकरण और वर्षा होती है। परंतु जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे जो है ऋतुएं वो चेंज हो जाती है, या ऋतुओं में परिवर्तन ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध जो है बेटा वो अंटार्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव तक, और नीचे आर्कटिक रेखा, ये आर्कटिक रेखा है, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, ये आर्कटिक रेखा से उत्तरी ध्रुव, और अंटार्कटिक रेखा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अंटार्कटिक रेखा से दक्षिणी ध्रुव के बीच का ये जो स्काई ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, ऊपर और नीचे दोनों तरफ, ये जो पार्ट है ये शीत कटिबंध है। ऊपर वाले पार्ट को उत्तरी शीत कटिबंध और नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी शीत कटिबंध प्रदेश कहते हैं। ऐसे ही उष्ण कटिबंध में ऊपर वाला उत्तरी उष्ण कटिबंध और नीचे वाला दक्षिणी उष्ण कटिबंध कहलाता है।
तो इस तरह से ये हो गया हमारा शीत कटिबंध। शीत कटिबंध में जलवायु जो है वो ठंडी होती है और ये क्षेत्र जो है वो वर्ष भर ठंडे रहते हैं। उसके बाद जो है वो है शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध ये शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध के बीच का जो पार्ट है, यानी 23-23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा से आर्कटिक रेखा के बीच का जो भाग है वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध है, और मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा के बीच का जो पार्ट है ये पिंक वाला, ये दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। यहाँ की जलवायु नरम होती है क्योंकि यहाँ न तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ही बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश कहलाता है। इस प्रदेश में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और ये कटिबंध उष्ण कटिबंध वाले प्रदेशों से थोड़ा ठंडा होता है और शीतोष्ण कटिबंध वाले प्रदेशों से थोड़ा शीत कटिबंध वाले प्रदेशों से थोड़ा गर्म होता है। यहाँ गर्मी और सर्दी जो है बहुत अलग अलग होती है। अतः गर्मियों के महीने में दिन लंबे होते हैं और सर्दियों के महीनों में रातें लंबी होती हैं। तो ये हो गया हमारे ताप कटिबंध। इसके बाद हम करेंगे इस लेसन का बुक वर्क, जो कि मैं आपको पिक सेंड करूँगी और इसके क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।